आप लोग सब लिखकर दे दीजिएगा जो बात आपने कही है शमशान घाट से संबंधित कब्रिस्तान से, लिखकर दे दीजिए। माननीय साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे यहाँ शमशान घाट है और उसमें मतलब कभी कभी साल 2 साल में एक आध शव आता है, तो उसे वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। साल 2 साल में कभी ये भी आप लिखकर इस जगह पर स्थित है वो आपको लिख के, क्योंकि ये राजस्व का मैटर आएगा, ये नगर निगम सुझाव दे सकता है और अगर लगेगा विजिट करके अगली बैठक में इसके प्रस्ताव को बनाकर भी रखा जा सकता है। लेकिन हाँ, तो बेशक हम कर पाएंगे, लेकिन अगर राजस्व रिकॉर्ड में वो शमशान के रूप में दर्ज है तो शमशान के रूप में रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। मेरा एक कहना उसको नगर निगम अपना स्वामित्व कर ले, नहीं कर सकता। शमशान घाट की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिसको हम उसकी श्रेणी चेंज नहीं कर सकते। शमशान घाट, कब्रिस्तान, तालाब, इनकी श्रेणी को नहीं बताया जाएगा। नहीं सर, वो शिफ्ट हो जाएगा कहीं। नोट कर ये कंडायल और उसकी तरफ के सामने है, के सामने। हाँ हाँ, वो कंडायल और उसके जो मुकदमा था उसका। हाँ, लोग ही ना जाए वहाँ पर तो 2.5 की जमीन है और उसे शिफ्ट हो जाएगा, नगर निगम उसका कुछ नहीं कर लेगा। नाली खोदो तो नगर निगम नहीं कर पाएगा, लेकिन आदमी वहाँ खुद ही नहीं नहीं, पीछे वो शिफ्ट भी हो रहा था गुलाबों में पिछले जो उषा चौधरी शिफ्ट अपने आप कर दिया होगा, कागज से शिफ्ट नहीं होगा। कागज से शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको नोट करते हैं। ना वैसे हो गया। उसको देख लिए 2.5 की जमीन है। आगे चलिए आगे। नगर क्षेत्र में आय वृद्धि के लिए माननीय मेयर साहब द्वारा सुझाए गए बड़े बाबू एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा था ना कि जैसे हमारा पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है तो हम पॉइंट टू पॉइंट पे बहस करें। अब ऐसा ना हर पार्षद बोलेंगे कि इस चीज में ये है, हमारे पास 20 नंबर का कॉलम दे रखा है हमें अपने विचार रखने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोर्ड की गरिमा भी उसी में रहेगी। एडिशनल बाद में किया जा सकता है। ठीक है। एक नया प्रस्ताव, एक नई आय वृद्धि की हमने व्यवस्था की थी, ई रिक्शा उपविधि के आधार पर रिक्शा वसूली। इसके लिए हमने निविदा की है प्लेट के लिए और ई रिक्शा से वसूली के लिए, उसका अनुमोदन होना है। ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है, तो आप लोग सहमत हैं? ई रिक्शा नहीं बता मैं आप बताएंगे? हमसे लोग इसके प्रश्न पूछ रहे थे, हमें कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए आपसे नहीं मैडम बता रहे हैं। ठीक है। शिक्षा की पर्ची कटेगी या नहीं कटेगी, इसकी प्लेट का कितना शुल्क? अब मैं बता रहा हूँ, सब बता दे, अब सब सुन तो बता लो। देता हूँ, सब बताता हूँ, अब सब बताता हूँ, पूरी योजना ही बता देता हूँ, क्योंकि इस फाइल के आगे भी है। ई रिक्शा आप जानते हैं कि बहुत अव्यवस्थित तरीके से ई रिक्शाओं का संचालन हो रहा है। इसमें बहुत सारे लोग जो है ठेकेदार बन गए। ई रिक्शा में ये मानता हूँ कि हमारा जो हायकी होती है, मतलब समाज में निचले तबके पर बैठे हुए लोगों के लिए, जब वो मजदूरी से ऊपर उठते हैं, किसी के यहाँ काम कर रहे हैं और ऊपर उठते हैं, थोड़े पैसे होते हैं, तो ई रिक्शा, ठेले के द्वारा, छोटी दुकानों के द्वारा, खोखों के द्वारा वो अपना जीवन यापन और बेहतर तरीके से कर सके, इसके लिए वो एक कदम ऊपर उठाते हैं। लेकिन ठेकेदार के लोगों के आने के बाद ऐसा हो गया कि लोगों ने 100 ई रिक्शा लेकर और किराए पे चलवाना शुरू करवा दिया, और किराए पे भी चलवाने में बाहर से मजदूरों को बुलाकर उनसे चलवाना शुरू कर दिया। यहाँ से एक थॉट आता है, कुछ जगहों पर उनके चार्जिंग स्टेशन बना दिया, आप लोगों को पता भी नहीं होगा, जहाँ 100, 150, 200 ई रिक्शा और 60 रुपये का रेट रख दिया पार्किंग का और 20 रुपये चार्जिंग का। ये सब देखने के बाद और व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो, इसके लिए हमने इस पर बहुत काम किया। नगर आयुक्त महोदय आए, हमारे कार्यालय अध्यक्ष SNA साहब सब, तो अब हमने इसके लिए एक रूपरेखा बनाई। रूपरेखा बनाने के बाद उसका गजट भी किया, और इसमें सब ई रिक्शा जो हैं, जो व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं, और उसमें देखिए ऐसी भी सूचनाएं आई कि क्राइम करके वो लोग चले गए, भाग गए। ये RTO में भी रजिस्टर्ड नहीं थे। 5200 समथिंग ई रिक्शा ARTO में रजिस्टर्ड हैं, और उसके सापेक्ष कोई 9000 बताता है, कोई 10,000 बताता है, कोई 12,000 बताता है कि संचालित हो रहे हैं। लेकिन मेरा भी अनुमान है 8 से 9,000 ई रिक्शा चल रहे हैं। ये शहर 8 से 9,000 ई रिक्शाओं के लिए नहीं है। तो इन सब व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से जनता के उपयोग में लाया जाए,
क्योंकि वो भी आज लाइफलाइन बन चुके हैं, ई रिक्शा भी, उनको समायोजित किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने जो योजना बनाई उसमें उनका रजिस्ट्रेशन जो ARTO में रजिस्टर्ड है, पहली कंडीशन, उनका रजिस्ट्रेशन नगर निगम के द्वारा किया जाना शुरू कर दिया। आज की तारीख तक लगभग 710 ई रिक्शा नगर निगम 723 रिक्शा रजिस्टर्ड हो गए। उसका अगला कदम था कि रजिस्ट्रेशन में पहले साल 1000 रुपए की फीस निर्धारित की गई, वर्ष की 1000 रुपया। उसके बाद अगले साल उसको 500 रुपए कर दिया गया कि भाई जो रजिस्टर्ड है वो अगले साल जब उसका रिन्यूअल कराएगा तो 500 रुपया। अब हमें इनको सुविधाएं भी देनी थी, आपके एजेंडे में है उनकी सुविधाओं को लेके एक पॉइंट। सुविधाओं के रूप में हम ई रिक्शा स्टैंड बनाना चाहते हैं, वहीं पर EV स्टेशन लगाना चाहते हैं, चार्जिंग स्टेशन, वहीं पर उनके पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं। समय समय पर उनके लिए वहीं पर जहां खड़े हो रहे हैं, हम 10 ई रिक्शा स्टैंड की बात कर रहे हैं, और उससे आगे हम उनके लिए लगातार हेल्थ कैंप लगाना चाहते हैं कि हर 1 महीने में लगे या 2 महीने में लगे। उसी के साथ साथ उन लोगों को अगर उनके बच्चों को पढ़ाने में कहीं दिक्कत आ रही है, सरकारी स्कूलों में उनके एडमिशन में दिक्कत आ रही है, जब वो हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया तो हमें पता लग गया कि ये व्यक्ति, इस परिवार को हमारे पार्षदों के मदद से इसके जीवन को हमने ऊपर उठाना है। अब इसके साथ हमने एक शुल्क निर्धारित किया, आप चिंता मत कीजिए, उनकी आय बढ़ जाएगी। हमने 25 रुपए रोज का एक प्रतिदिन, जो हमने 50 रुपया जब प्रस्ताव रखा तो ई रिक्शा यूनियन के लोग मुझसे मिलने के बाद सहमति से वो कागज हमारे पास है, बातचीत के बाद 25 रुपए पर सहमति बनी। 25 रुपए रोज देंगे? हाँ, 25 रुपया रोज। अब 25 क्या होगा तो? मैं बताता हूँ। अब 25 रुपये अगर बाहर और अंदर का बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग परिवार के सदस्य और भी है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो चला सकते होंगे। मान लो कोई 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए पहाड़ चला गया या कहीं इधर चलेगा। अब देखिए, कोई भी आदमी 2 महीने के लिए तो ई रिक्शा खड़ा करके जाएगा नहीं, लेकिन अगर आपने जैसे ये स्पेस दिया कि बाहर चला गया, किसी ने कहा बीमार, तो एक वास्तव में बीमार होगा और 100 जो है वो ऑटोमेटिक बीमार हो जाएंगे। तो सड़कों पर अव्यवस्था ना फैले, इसलिए हमने, जैसे आप देखते हैं कि दुकान कई बार 10-10 दिन के लिए लोगों की बंद हो जाती है, बंद करते हैं, लेकिन किराया तो महीने का ही देते हैं ना, चाहे प्राइवेट में हो चाहे किसी में। इसलिए इस व्यवस्था को लागू किया गया। लेकिन इसमें एक समस्या आ रही है सर, जैसे इनकी रिक्शा, ये भविष्य में इनके पिताजी एक्सपायर होगा, बेटा चला रहा है, तो सर इसमें क्या है सर, इनके नाम पे रिक्शा कैसे होगी ये बताइए। चलो, एक व्यक्ति जिसके नाम से ई रिक्शा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य के नाम ई रिक्शा ARTO ऑफिस में भी आएगी, वो तो प्रोविजन है हमारे यहाँ पर। यहाँ से मना कर दिया ना उसे कि भाई तेरा लाइसेंस नहीं बना पाएंगे। नहीं, लाइसेंस, अच्छा रजिस्ट्रेशन का नहीं, अगर उसके फादर के नाम से है तो वो वहाँ कागज चेंज करा रहा होगा ना, अपने नाम में वहाँ भी चेंज कराएगा ARTO में। सर किसी के पास पुरानी रिक्शा है, उस पर कागज नहीं है, ऐसी कंडीशन में ऐसी रिक्शाओं को तो फौरन पुलिस में भेज दीजिए, क्योंकि क्या पता वो रिक्शा चोरी की है या क्या पता वो रिक्शा उसकी है, कैसे सत्यापित होगा, सत्यापित कैसे होगा? इस रास्ता निगम करे सर, ऐसी नहीं, जो रजिस्टर्ड नहीं है ARTO में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। आप पार्षद को बताइए, जो रजिस्टर्ड ARTO में है ही नहीं तो वो तो गैर कानूनी चल रहा है, वो कल को एक्सीडेंट कर देगा, कल को क्राइम करेगा, वो तो सीधे हाँ देखिए मैंने सब, हाँ मैं कहती हूँ हाँ, उनको इतनी सारी सुविधा दे रहे हैं, तो एक इनका हम एक स्लिप टाइप के लगवा दें जो इनके रेट, कई बार ये हम लोग से बड़ा बहुत अलग अलग रेट लेते हैं। अच्छा, इसका मैं जवाब देता हूँ, इसका भी जवाब देता हूँ। 1 मिनट संदीप जी, मैं पहले वैशाली जी की बात का जवाब दूं। आपने अभी मेरी बात उस समय पूरी नहीं हुई थी तो अनिल आ गए बीच में ना। अब आपने कहा इनका रेट निर्धारित हो जाए, रेट के साथ साथ इनका रूट का निर्धारण होना बहुत जरूरी है। रूट, किस सड़क पर कौन चलेंगे। आप देखिए, अव्यवस्थित तरीके से अनरजिस्टर्ड चलने वाले 9000 ई रिक्शाओं की जगह ये अगर कल को 5052 हो जाते हैं तो एक तो उनकी इनकम आय तो बढ़ेगी ना उनकी, क्योंकि इतने की ही जरूरत है। दूसरी बात, रेट का निर्धारण, रूट का निर्धारण, ये भी नगर निगम काशीपुर
ARTO ऑफिस के साथ मिलकर ये हमारा अगला प्लान है कि हम उनको सुविधाएं भी देंगे, रूट निर्धारण भी करेंगे। आज कोई भी किधर से भी लाठी से उनको हाँक देता है ऐसा भी नहीं है, उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार है, तो उनको खड़े होने का जगह भी देंगे। ये सब व्यवस्थाओं को बनाने के लिए अब कल को किसी ने टेंडर लिया और वो उनसे ज्यादा उगाही तो नहीं कर रहा, तो आपने तो शुल्क 25 रुपया रखा, कोई 30 तो नहीं ले रहा, कोई 35 तो नहीं ले रहा। इस पर भी अंकुश लगाने के लिए वो सिर्फ 25 रुपए ही ले सकता होगा जो टेंडर जिसको हुआ, जो ठेकेदार होगा उसको सर्विस शुल्क नगर निगम देगा, जो टेंडर में अंकित है जिस रेट पर भी होगा। वो 25 रुपए से ऊपर ई रिक्शा वालों से किसी से भी पैसे लेने का अधिकार उसको नहीं रखा गया है। अब इसमें और कुछ एक मैं बात करना चाहूंगा, एक इसमें मैं ये बात रखना चाहूंगा अपनी कि जो ये शुल्क होता है बैटरी वाली जो रिक्शा है, इसमें जो 500 रुपए वसूलते हैं, जिनके पास अभी बात हुई थी 100 रिक्शा 50 रिक्शा है, वो 500 रुपए उस मजदूर से वसूलते हैं जो ड्राइवर करता है, और 25 रुपए फिर वो देगा। एक महीना हमारा चैती मेले का भी आता है जिसमें रात में रिक्शा चलेगी। तो मैं चाहूंगा कि चाहे उस समय दोनों समय उनसे सुबह का और रात का दिन का वसूला जाए, तो उसमें अगर 5 रुपए बेशक कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो चलाने वाले मजदूर पर पड़ रहा है। तो अगर इसमें कोई विचार हो सके तो जरा इसमें एक बार विचार आप करके जरूर लें। इसको नोट कर लेते हैं और आगे बढ़कर, क्योंकि इसका परीक्षण करा लेंगे कि इससे हम एक चीज करने जा रहे हैं तो कहीं दूसरी चीज ना आ जाए। तो आप लोग ये बताइए कि ई रिक्शा के ऊपर व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए इस तरीके का पंजीकरण नगर निगम के द्वारा करना, उस पर प्लेट लगाना, प्लेट भी लगेगी उसके नंबर की, ये ठीक है? सेफ्टी पॉइंट भी अच्छा है। हाँ, ये आप सहमत हैं? देखिए वो रूट का बेटर है, उस पर अगला स्टेप। सर एक्चुअली में क्या है कि जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन के बाद एक संख्या फिगर आ जाएगी। सुनिए जरा, इधर सुन लीजिए, अनिल जी इधर सुनिए। एक बात सुन लीजिए, रजिस्ट्रेशन के बाद जो हमारे पास एक फिगर आ जाएगी, उसके बाद हम ARTO डिपार्टमेंट के साथ बैठकर रूट का भी निर्धारण करेंगे और रेट का भी निर्धारण करेंगे। ये उसके बाद की प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे पास एक फिगर आनी चाहिए। अभी तो पता ही नहीं, अभी पता ही नहीं कौन कहाँ है ना। चलिए ठीक है, अगला। नगर निगम सीमांतर्गत चिन्हित की गई भूमियों पर आर्किटेक्ट द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार 500 दुकानों का निर्माण, ये वृहद कार्य योजना है। विभिन्न स्थानों पर, नगर के विभिन्न स्थानों पर दुकानों का निर्माण किया जाए। ये मैं बताना चाहता हूँ कि सभी दुकानों के निर्माण के लिए जगह की खोज माननीय मेयर ने की है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ नगर निगम के। अभी पहले पूरी बात करने के बाद फिर मेरे ख्याल से बोले आप। इसमें और बात बताना चाहते? तभी बोला हूँ सर मैं, इसमें ना मेरे वार्ड में भी ये एक दुकान का प्रस्ताव हुआ है, इसमें पंचायत घर था। मैंने कहा था पिछली बोर्ड मीटिंग में उस पंचायत घर को इससे अलग रखा जाए, फिर भी लोगों से इसमें ले लिया गया और उसकी जगह भी नहीं छोड़ी गई। DPR बन गई, सब काम हो गए, और आपने कहा भी था कि भाई इस पंचायत घर की जगह जो 3000 फीट आ रही है वो इसमें छोड़ी जाए, फिर भी इसकी DPR बन गई, उसमें कोई काम नहीं हुआ कि जो पंचायत घर में छूट है। पंचायत घर का क्या उपयोग? पंचायत घर काम में आ रहा है? किस काम में? वहाँ पर शुरू से ही जो है, वहाँ पर लोग जो माँ मलिन बस्ती के रहते हैं वो कभी वहाँ पर किसी का बर्थडे कर लेते हैं, कभी कोई शादी हो जाती है, ये वहाँ चलता रहता है। और ये बात मैं पिछले कार्यकाल में मेयर साहब प्रभुसर चौधरी थी, तो उन्होंने यहाँ पे एक प्रस्ताव करा था कि इसे एक बारात घर के यूज में इसे कर दिया जाए, और या इसे इसकी बाउंड्री करके इसमें गेट लगा के वहीं के लोगों को इसकी चाबी दे दी जाए और ये वहाँ यूज होता रहे। बाकी जो उसके बराबर में जो जगह पड़ी है हमारी 300 फ्रंट है, उसको उस पर दुकानें बनाइए, आप कुछ भी करिए, कोई मतलब नहीं पड़ा उन लोगों। ठीक है अनिल जी, ऐसा है, बिल्कुल ठीक है आपने कहा है, लेकिन मुझे जितना बाहर से निकलने के बाद दिखता है वो वही पंचायत घर है जिसमें एक टाइम में कुत्ते भी रख दिए गए थे। हाँ, उसकी हालत इतनी खराब है, इतनी मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है वो, कि उसमें बारात तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन जो आपने कहा कि ऐसी व्यवस्था भी बने, आपसे राय करने के बाद वहाँ जमीनें आप जानते हैं और भी हैं नगर निगम की, और भी हैं, और वहाँ पर इस तरीके का एक प्रस्ताव ले आएंगे और इसकी ड्राइंग DPR में भी देख लेंगे, आपसे बैठ के चर्चा कर लेंगे। अगर लगता है इसको छोड़ना जरूरी है छोड़ देंगे। मेयर साहब पिछली बोर्ड मीटिंग में भी इस
इस पे प्रस्ताव मेयर साहब द्वारा हुआ है, उन्होंने ये जगह छोड़ी हुई है और ये शुरू से वहाँ छूटी हुई है, इसे उसमें ना लिया जाए। आप तालाब की जगह तालाब बना दी, उसके पीछे तालाब है, तालाब की जगह तालाब बना रहे हैं। जी जी जी, और उसके बराबर में जो फ्रंट है उस पर दुकानें बना दीजिए। हाँ। वो शुरू से वहाँ बना हुआ है, तो उसे क्यों छेड़ा जा रहा है? वो हालत में बहुत खराब है। सर वो सही है, वहाँ आप मौके पे चाहे मेरे साथ किसी से सर्वे करा दीजिए, ठीक है? एक मैं ही करूंगा तुम्हारे साथ सर्वे, कर लूंगा। जगह सर वहाँ पर छोड़ दीजिए। हाँ, तुम्हारी सहमति से करेंगे, जो करेंगे तुम्हारी सहमति से करेंगे, बिल्कुल। नोट कर रहा हूँ तुम्हारी, या तो तुम मुझे कन्विंस करोगे या मैं तुम्हें कर लूंगा, दो में से एक जगह। नहीं सर मैंने ये जगह आपको देखो बताई, मैंने नया दुकानें बना दो सर। नहीं, मैं इसमें तुम्हारा बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं अपने अन्य पार्षदों से भी इसमें एक बात कहना चाहूंगा, सहयोग करें जिसकी निगाह में आए कि देखिए, इस नगर निगम में की जमीनों पर दुकानें बनाने के पीछे एक ही सोच नहीं है खाली कि हम इनका ऑक्शन करें और पैसा आ जाए। नहीं, एक सोच सबसे बड़ी कि जो जमीनें अवैध कब्जों में जा रही हैं, कम से कम नगर निगम उनके अंदर खाली प्लॉट पड़ा है, जमीन पड़ा है, आज मैं हूं यहाँ पर, कल को कोई और होगा, किस किस के संज्ञान में रहेगा, उन जमीनों को अपने कब्जे में लेकर उनके ऊपर निर्माण करके नगर निगम की आय बढ़ाई जाए। उस आने वाली आय से, मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में, आने वाली आय से विकास कार्य जो आप लोग चाहते हैं, उनके लिए हम जो आय इकट्ठी की, उनसे उन विकास कार्य को किया जाए। तो मैं अपना एक निवेदन करना चाहता हूं सभी अपने माननीय पार्षदों से कि आपके क्षेत्र में भी आपको जो पता हो कि ये नगर निगम की जमीन है, खाली है, क्योंकि बहुत सारी जमीनों का पता ही नहीं है, खाली है या अवैध कब्जे में है, उसकी सूचना लिखित में यहाँ दें। लिखित में मतलब वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा कि किसने दी है सूचना, लेकिन सूचना जरूर अवगत कराएं, मुझे कराएं, MNA साहब को कराएं, SNA उनको कराएं। मैं ये कहती हूँ जैसे जहाँ पर हमारी वाली जमीन निकली है, हमारे वार्ड में निकली है ना, हमारी तो वो निकली है ना सैनी वाली, उसके आगे को खा डाला, मतलब वो है नहीं किसी कब्जे में, मेरे वार्ड में नहीं है, सुरेश के वार्ड में है वो, लेकिन आप उससे भी देख लेते थोड़ा सा। नहीं, वो जमीन जो गंगे बाबा रोड पर नर्सरी के आगे है, हाँ नर्सरी के आगे को है ना, हाँ। तो वो सीधा नाला था मैंने, हाँ। तो अभी वो मतलब हमारे यहाँ के तो निकाल लिया आपने, हाँ। इसकी भी निकालो। सुरेश के वार्ड में नहीं है वो, बात की नुक्कड़ वाली जगह है, जरा आप उसके थोड़ा सा मुझे, मैं आ जाऊंगा किसी दिन, MNA साहब भी आ जाएंगे, स्थलीय विजिट कर लेते हैं उसकी। आप लिख के देखिए, अब सब बताएंगे, सब बताएंगे। सुनिए सुनिए, कुछ डीलर वैसा सुनना, उसमें कुछ डीलर कर रहे थे कब्जा, तो मतलब वो अभी कुछ रुक गया जो भी है, अब आपके जस्ट बगल में लगी हुई, लेकिन वो कागजों में निकल पाएगी आप। देखो हम दिखवा देंगे मैडम, आप एक बार हम विजिट कर लेते हैं। ये पार्षदगण सुनेंगे, एक मिनट। अभी अनीता जी बता रही है मेरे वार्ड में भी, अभी उधर से भी हाथ उठ रहा है मेरे वार्ड में, इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि सभी पार्षदगण शहर का विकास चाहते हैं ना, और शहर के विकास में पैसा चाहिए। पैसे के लिए हमें नई नई योजनाएं बिना टैक्स लगाए लानी है, तो अपनी जमीनों को, ये आप ही की जमीनें हैं, नगर निगम मतलब आप, इन जमीनों के बारे में सब लोग अपने अपने वार्ड की लिखित में दे दें लिखित में। हाँ, तो जितने दे रखी है कोई बात नहीं, परीक्षण हो रहा होगा, आप हमारे दोनों SNA बैठे हैं, उनको दे दीजिएगा। होगा मैडम, होगा, बस बिल्कुल ठीक है। इन विकास जी आ गए। आपस की बातचीत रुके ना फिर। विकास जी एक हमारा 5वां प्रस्ताव है, नगर निगम में जो PMU काम कर रहा था, हाँ, कि कार्य अवधि 31/3/26 तक विस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया है, उसका अनुमोदन होना है, क्योंकि अब आगामी 2 माह में हमारा सफाई से रिलेटेड कंट्रोल रूम अपने अस्तित्व में आ जाएगा, तो निश्चित रूप से इस PMU की आवश्यकता होगी। बाकी विस्तार से माननीय मेयर साहब आप बताइएगा। पहले आप बताइए, अभी मैंने सुन लिया विशाली बहन का ये PMU क्या हुआ है, तो सबसे पहले ये बताइए PMU के बारे में कोई जानता है? ये आपके यहाँ कितने वर्ष से काम कर रहा है SNA साहब PMU? 2024 है, 2024 नहीं उससे पहले PMU था, अभी 24 से लगाया है PMU।
आप बताएंगे पीएमयू के बारे में डिटेल? अच्छा, देखिए स्वच्छता से लेकर और सब चीजों का स्वच्छता में हमारे आनंद डोर टू साहब डोर वाला जो हम डोर टू डोर व्यवस्था करवा रहे हैं, उसका जो मॉनिटरिंग होती है, आप समझ रहे हैं, जो डोर टू डोर कंपनी चाहे कोई सी भी हो जो कूड़ा कलेक्ट कर रही है, जो उसका ऑपरेशन कर रही है और जो स्वच्छता से रिलेटेड कोई भी चीज की हमें जरूरत है उसकी डीपीआर बनाएगी। पीएमयू का मेन काम है उसकी मॉनिटरिंग करना, जहां भी कूड़े का ढेर पड़ा है उनकी सूचना देना और सूचना देके उसका निस्तारण कराना। ये पीएमयू जो यहाँ काम कर रही थी इसका काम ठीक नहीं था। हमने नया टेंडर किया है और वो भी आएगा। अपनी कंडीशन है जो पीएमयू की जो योजना के हिसाब से, जो उसकी कार्य क्षमताओं के हिसाब से जो उसके कार्य हैं वो सब पूरे कराएंगे, क्योंकि आप सब लोग भी चाहते हैं कि काशीपुर स्वच्छ हो और स्वच्छता में जिस जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरा करे। इसलिए हमने इसका ये चाहते थे कि इसका कार्य विस्तार कर दिया जाए, यही था 31/3/2026 तक कर दिया जाए। अब पीएमयू का कार्य विस्तार जो 2 लोग थे उनके पास, लेकिन इसको जो काम करना चाहिए था जिस तरीके से उसमें संख्या भी ज्यादा चाहिए थी, तो इसलिए एक अल्टीमेटम देते हुए उनकी संख्या को बढ़ाते हुए, पीएमयू में संख्या बढ़ी है ना उनकी, अब जिस दिन से कंट्रोल रूम शुरू होगा हाँ उस दिन से संख्या बढ़ेगी। उस दिन से संख्या बढ़ाते हुए एक मौका देंगे। उसके बाद स्वच्छता में तो जो जो व्यक्ति ठीक से कार्य नहीं कर रहा होगा उसको मौका देना बंद करेंगे। अभी इनका कार्य विस्तार कर रहे हैं। एक मौका देते हुए इन्होंने मांगा है कि जो 3 लोग कम थे इसलिए नहीं कर पा रहे थे, तो उनको एक मौका दे रहे हैं। जैसे ही कंट्रोल रूम चालू होगा वहां से अनुमोदन। बिंदु संख्या 6 है जो हमारे आउटसोर्स कार्मिक पर्यावरण मित्रों ने कार्यालय में रखे गए हैं, उनकी निविदा की कार्रवाई का अनुमोदन है। हालांकि कल फिर हमने एक्सटेंड की इसमें डेट, क्योंकि हमारे फाइनेंस अफसर साहब नहीं है और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, इसलिए हमने उसमें मेरे साथ 25 तारीख इसको एक्सटेंड किया गया। ठीक है, ठीक क्योंकि है, बाद में अगर हम इसे आज छोड़ देते, कल नहीं करते, तो फिर हमें फिर नया पब्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। इसमें जो है ये पार्ट जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी मर्जी से रखे जाएंगे, पार्षदों की नहीं, ये एजेंसी है, एजेंसी का टेंडर। मतलब नहीं, पहले ये पिछली बार जो है हम लोगों से पूछकर हमारी सहमति से सफाई कर्मचारी रखवाए थे। इस बार भी इसमें दिया गया है तो सफाई कर्मचारी ये माननीय पार्षद जी, ये एजेंसी का चयन हो रहा है, ई निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन हो रहा है। एजेंसी के चयन होने के बाद इनके रेट स्वीकृत होंगे। ये जो आपका बिंदु है ये बाद में आएगा। एजेंसी हमारे उनका कहने का मतलब कि लोकल एम्प्लॉयमेंट है तो ठीक, कोई बात नहीं। आप बोलिए, इसमें बता दें। आप आपस में बात ना करके ना, अगर अपनी बात यहाँ रखेंगे तो शायद जवाब आपस में बात ना करके शांति से, प्रिंसिपाली जी अगर आपस में कम बात करेंगे तो बोर्ड मीटिंग बढ़िया चलेगी। मैं और आप बिल्कुल बगल में बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं ज्यादा। तो जो जवाब आप सवाल कीजिए, जवाब जिस अधिकारी ने देना है वो देंगे। इसका टेंडर नहीं हो सकता अलग से, जैसे होता है एजेंसी टेंडर तो तुम समझ ही नहीं पा रहे हो तो बात ही क्या है? नहीं, मैं आप समझे नहीं, हम एजेंसी का चयन कर रहे हैं, ठीक है। एजेंसी जब चयनित हो जाएगी फिर वो कार्मिक रखेगी ना। नहीं, वो मैं नहीं, ये समझ नहीं पा रहे। अभी 1 मिनट चलिए, हाँ मैं बताता हूँ। क्या आप माननीय पार्षद जी बोलना चाह रहे हैं, वो हम लोगों की पीड़ा है कि अभी तक हमारे वार्डों में कितने पर्यावरण मित्र काम कर रहे हैं, हम लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। उसमें 5 है तो 5 में 4 ही आ रहे हैं, 3 ही आ रहे, बाकी कहाँ है? उनकी सैलरी आ रही है, और अगर नई कोई भर्ती होती है तो कम से कम हमारे नॉलेज में रहेगा, तो हम लोग उन पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब हमें पता ही नहीं होगा तो हम भी क्या करते हैं? बिल्कुल। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पहले आप इस बात को समझे ये क्या है। ऑलरेडी आपके यहाँ पर 3 एजेंसी मतलब ठेकेदार आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं। अब उनका टाइम खत्म हो रहा है, उनका टाइम, तो अब दोबारा टेंडर होगा। सर मुझे कुछ कहना था, मैं ये बात पूरी कर दूं, ये अभी लोग समझ ही नहीं पाए ना हम क्या कह रहे हैं। ये कोई नई निविदा नहीं हो रही। आउटसोर्सिंग जो आपके यहाँ 3 ठेकेदार ऑलरेडी कर रहे हैं उनका टाइम खत्म हो रहा है। अब या तो ये था कि आपके प्रस्ताव पास कराते और उन्हीं को कंटिन्यू कर देते, हमने ऐसा नहीं करा। नई निविदा, फिर जिसके पास जो टेंडर के माध्यम से जो
एजेंसी की जगह ठेकेदार मान लो आप, जो ठेकेदार आएगा। अब अगला पॉइंट था कि जब वो हमारे पर्यावरण मित्रों को रखे तो हमारे पार्षदों की सहमति से उसके, जिससे कि लोकल लोगों को भी काम मिल सके। यही है ना, यही करेंगे। यही मुझे कहना था सर, जो हमारे क्षेत्र के वो होते हैं सफाई कर्मचारी, वो हर उसको मुश्किल को जानते हैं, हर रास्ते को जानते हैं, और वो ही सबसे बढ़िया सफाई कर सकते हैं वहाँ पे। और नहीं, मैं तो उसकी शिकायत जी, लिख के लाई हूँ। यही कह रहा हूँ। ठीक है। एक बार आ रही है वो काम करने, आई मेरी में लिख के लाई हूँ। यही बात थी ना, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। महोदय, महापौर जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ सदन में कि सफाई कर्मचारियों की जो बात उठी है, तो मैं भी एक आपको सेकंड नंबर अपनी और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, सभी पार्षदों को बोलना चाहता हूँ कि लहरों में नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। महापौर जी जिस तरीके से आप काशीपुर में काम कर रहे हैं, दिशा और दशा को बदलने का आपने काम किया है, तो मैं इस बोर्ड की ओर से सबसे पहले आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ सभी पार्षद एक बार हमारे महापौर जी का धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप उत्तराखंड में नंबर 1 के हमारे महापौर है, आप सिर्फ निगम की समस्या नहीं, यहाँ की जनहित की अन्य समस्याओं को सुनने का आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं फिर से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, सफाई कर्मचारी पर अगर बात उठी है, तो महोदय मैं आपके संज्ञान में महापौर जी बताना चाहता हूँ, यहाँ नगर आयुक्त महोदय बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि महोदय एक ही वार्ड में जिनको 25-30 साल हो गए, तो उनका तबादला नीति लागू की जाए और उनको बदलने का काम किया जाए। क्योंकि महोदय हो क्या रहा है कि इससे पहले भी हमारे पूर्व पार्षद रहे, सीनियर पार्षद रहे, और अभी ऐसे नए नए पार्षद ही बन के आए कि वो उनकी सुनते भी नहीं और सुनवाई भी नहीं होती है। तो मैं उन सभी पार्षदों की ओर से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सुपरवाइजर का और यहाँ पर कर्मचारियों का तबादला होना चाहिए, क्योंकि महोदय वार्ड एक ऐसा क्षेत्र है साफ सफाई वाला। क्योंकि महोदय अगर आप हमारे ट्रांसफार्मर है तो हम आपके इन्वर्टर है, क्योंकि करंट आपकी तरफ से आना महोदय, और क्योंकि इन्वर्टर कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि महोदय हम कहते कहते थक जाते हैं। मैं दिल की पीड़ा आज आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी पीड़ा 9 महीने पहले थी, तो मैंने कहा जब मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा तो मैं बोलूंगा महोदय। तो आपसे निवेदन फिर से गुजारिश सदन की ओर से तबादला सभी वार्डों की तरफ से उधर ये लोग होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात हमारे सामने रखी थी अभी हाँ, कुछ पार्षद जी ने ये बात, अभी नगर आयुक्त महोदय कुछ कह रहे हैं। पार्षद जी ने ये बात रखी थी, और मैंने एसएमए साहब को निर्देश भी देती है कि वो रिशफलिंग करेंगे सुपरवाइजरों की, तो ये रिशफलिंग हम करवाएंगे। रिशफलिंग कराएंगे, जहां जरूरत है वहां कराएंगे, पार्षदों की राय से करेंगे। आप नोट कर लीजिए। एसएनए साहब आप 1 मिनट भैया, 1 मिनट पुष्कर जी, 1 मिनट। ऐसा है, पार्षदों की वार्ड वाइज राय लेते हुए रिशफलिंग करिएगा। मैं नगर महोदय ने भी कहा है और मैं भी ये कह रहा हूँ, बट पार्षदों की राय से। हो सकता है किसी पार्षद के यहाँ पर वार्ड में सभी लोग खराब काम नहीं कर रहे हो, वो नहीं चाहता तो नहीं, लेकिन एक बार राय कर लीजिएगा, क्योंकि रिशफलिंग में फिर प्रॉपर तरीके से करिएगा। ठीक है माननीय मेयर साहब, एक समस्या और है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे काशीपुर के अंदर पहले 20 वार्ड थे, अब 40 हो गए हैं, लेकिन सफाई कर्मियों की संख्या वही की वही रुकी हुई है। जिस वजह से क्या होता है कि कोई वार्ड अगर छोटा है तो उसमें तो 5 से 6 कर्मचारी काम कर लेते हैं, लेकिन कोई वार्ड का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा आबादी के हिसाब से भी बढ़ चुका है, तो वहां पर जो है अभी भी जो है कर्मचारियों की संख्या 5 है। 5 में भी एक छुट्टी पर रहता है, एक को कोई दिक्कत होती है तो नहीं आता, यानी कि 2 या 3 लोगों से पूरे वार्ड की सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो जो हमारे सफाई लायक है वो आसपास के वार्डों के कर्मचारियों को इकट्ठा करके 1 या 2 दिन ही काम करा पाते हैं एक वार्ड में। तो परमानेंट अगर मान लीजिए कि वार्ड 12 लक्षित पट्टी के अंदर 5 कॉलोनी है, तो 5 कॉलोनी में केवल 2 ही कॉलोनी में हमारे परमानेंट कर्मचारी जाते हैं, बाकी जगहों पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल हो नहीं पाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो है कर्मचारियों की संख्या प्रत्येक वार्ड में बराबर की जाए। अच्छा, आप बताएंगे? मैं बता दूं। इसमें नगर महोदय साहब इसमें प्रकाश डाल रहे हैं। सर एक बात नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ। लगभग 4 महीने से ये बात मैं भी लगातार सुन रहा हूँ, लेकिन पता नहीं किस व्यक्तिगत कारण वो कुछ नहीं हो रहा मेरे उसमें। क्या बोल रहे हो बताओ? कर्मचारी के लिए मुझे लिख के भी दे रखा हटाने के लिए। अच्छा, किसको दिया है? नहीं, उसको दिखवा रहा हूँ, उसको दिखवा रहा हूँ। एमएलए साहब ऐसा है, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसे चलेगा? 4-4 महीने अगर एप्लीकेशन लगाएंगे तत्काल प्रभाव से आज ही कर रहे हैं, 4 महीने के परेशान
माननीय मेयर साहब ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ वही मान लीजिए, लगातार दे रहा हूँ। नहीं हटाना है, ट्रांसफर हटाना करना है सर, ट्रांसफर पता करना नहीं क्यों नहीं व्यक्तिगत नहीं क्यों नहीं हटा रहे, पता नहीं ट्रांसफर करना है, हटाना हटाना है। ये उसके माध्यम से है, ठेकेदार। और 4 महीने से लगातार लिख के दे रहा हूँ, 3 बार लिख के दे चुका हूँ। पता नहीं क्या व्यक्तिगत कारण है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। इसमें मेरी छवि खराब हो रही है सर। देखो ये बात तो स्थानांतरण ही तो क्या है, ये उसका है सर, नीचे वाला देख लो। ये क्या है? हाँ तो इसको हटाकर कह रहे हो ना जी, तो ट्रांसफर ही तो है सर। यही ठेकेदार नए कर्मचारी देना मुझे, क्या दिक्कत है? आपको दे देगा, आपको दे देगा। इसको नहीं, हाँ इनकी जगह नए रखे जाए, क्या दिक्कत है? बस लगातार लिख के दे रहा हूँ। पार्षदगढ़ हाँ अभी पहले इनका जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट अशोक जी आप बैठो। मैं व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध करूंगा। इसकी गरिमा है एक सदन की। मैं ये कहूंगा प्रिंस जी, आपसे भी कहूंगा खास तौर से, ये गरिमा बनाए रखिए। सदन है यार, आप देखिए, आप पार्षदगढ़ सब प्रतिनिधि हो इतने हजार लोगों के। ऐसा है अशोक जी, अभी तत्काल प्रभाव से आपके वार्ड से उसको स्थानांतरित करेंगे। और अगर मैंने साहब को कहा है मैंने, और अगर लगेगा कि वो कहीं पर और भी ठीक नहीं काम कर रहा है तो फिर हटा दिया जाएगा पहले स्थान पर। ठीक है ना? माननीय मेयर साहब, मेरे वार्ड में सुपरवाइजर तो रिटायरमेंट के करीब है, वो काम नहीं करता है। मैं उससे बोलता हूँ दवाई निकाल कर देता कि मेरी शुगर है। रीशफलिंग ये SNA साहब सबकी बातों का जवाब MNA साहब भी बैठे हैं, एक ही है। एक बार ये निविदा हो जाए आउटसोर्सिंग की, इसके बाद रिशफलिंग करेंगे। और यहाँ पर ये कह रहा हूं मैं, MNA साहब भी बैठे हैं, कि जो भी हमारे SNA इसको देख रहे हैं इस काम को, वो पार्षदगणों के साथ एक बैठक करने के बाद रिशफलिंग का प्लान बनाएंगे। आपके बिना बैठक के नहीं। सर मेरा एक कंसर्न है, जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, संख्या पे ध्यान दिया जाए। संख्या पे नगर आयुक्त महोदय आपको बता रहे हैं। सर ये मेरा कंसर्न है ये। बेटा ये बता दे पहले, इसका जवाब दे दे पहले। तो संख्या की आप बात कर रहे हैं, उसमें जो नॉर्म्स है हमारे 1000 पॉपुलेशन के आगे 2 बिल्कुल है। अब ये है कि वो 2011 का सेंसस के हिसाब से हमारे पास पॉपुलेशन आ रही है। अगर गवर्नमेंट से कोई नया वो आ जाता है इसमें ना, तो हम उसको बढ़ा देंगे। कैसे काम चलेगा ना समय व्यवस्था? देखिए हम नॉर्म्स के अगेंस्ट हम किसी का अपॉइंटमेंट नहीं करते। 1000 पे 2 है ना? 1000 पे 2 का हमारा नॉर्म्स पूरा हो रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं, एक बार इसको देख लें अमरजीत जी, और नगर महोदय के सामने प्लान रखिएगा। क्या 1000 के ऊपर 2 के हिसाब से भी है या नहीं है, पहले ये देख लेते हैं। अगर 1000 के ऊपर 2 के हिसाब से नहीं है तो उनको देख लिया जाएगा, फिर रखे जाएंगे। फिर भी हम चेक करवाएंगे सर। सर मेरा कंसर्न ये है कि जो कुछ ऐसे पर्यावरण मित्र भी हैं जो अपने बिहार पे दूसरों को भी रख देते हैं 5-5 हजार रुपए की रखा, ऐसे बहुत वार्डों में हो रहा है। ये बहुत बड़ा विषय है और ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे वार्ड में भी ऐसा है। ये बहुत खराब है। और अगर वो स्थायी कर्मचारी भी है तो आप लिख के नगर महोदय को दें, जिसकी भी जिम्मेदारी है। अगर वो स्थायी भी है, नंबर 8 में नहीं आप चिंता मत कीजिए, इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस बात को, ये कोई मतलब नहीं है। आप एक बार इस पर काम करने दीजिए, अब इस पॉइंट पे कोई ना बोले, हर बात वही दोहरा रहे हैं। अगर ये वाली कोई नई बात है तो बोले, इसके ऊपर एक बार काम करने दीजिए, बिल्कुल करने दीजिए। और अगर अपनी जगह पर कोई किसी कर्मचारी किसी और को रख रहा है स्थायी या निविदा के माध्यम, ठेकेदार के माध्यम से आए हुए, उसको तो फिर नहीं छोड़ा जाएगा। माननीय मेयर साहब, मेरे यहाँ सब तबके के कर्मचारी बुधवार दिन छुट्टी कर देते हैं। वो बुधवार दिन सफाई व्यवस्था नहीं करते। वो साप्ताहिक अवकाश है, उसका जियो है, वो रहेगा। लेकिन कुछ कच्चे कर रखती है यहाँ जिससे काम हो, वो नियम के साथ रखेंगे। पहले आप देखने दीजिए कि 1000 पे 2 है या नहीं है, इस पर काम करने दीजिए। तनख्वाह भी रोक दी गई थी, उनकी अभी तनख्वाह भी रोक दी गई थी, तब वो आपने हमारे सुपरवाइजर के आगे फोटो खिंचवाने लगे हैं। सुपरवाइजर ने भी उन्हें मना कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, कि अगर आप ड्यूटी पे आएंगे तभी उसकी ड्यूटी मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी पार्षदगण भी उठाएं, उनके पास भिजवाएंगे कि आपके वार्ड में ये लोग काम कर रहे हैं। अगर वो आपको दिखते हैं तो ठीक है, नहीं दिखते हैं तो कंप्लेंट कीजिएगा। उससे क्या होगा,
उसकी जगह और व्यवस्थाएं बना रहे हैं, पूरा मास्टर प्लान बना रहे हैं सफाई का। आप निश्चिंत रहिए, लेकिन थोड़ी सी आंखें अपने अपने वार्ड में आप लोगों को भी खोलनी है। अब चंडीगढ़ का ये जिम्मेदारी होगी कि उनसे आपका परिचय कराएं कि आपके वार्ड में ये है। रीशिफ्टिंग के बाद उसकी जगह आपको कोई और दिखता है तो आप कार्रवाई कीजिए, करवाइएगा, बिल्कुल नहीं कर दीजिएगा। दो में सब 6 रह गए, 2 रिटायर हुए हैं, वो है नहीं है, उसके बाद उनकी रीशफलिंग इधर से उधर, सब आपकी सहमति से आप उस पर काम करते हैं। 4-5 साल से कहता हूँ 3 कर्मचारी को नहीं मिल पा रहा। हाँ, तो मैं वही सैनी साहब आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम 1000 पे 2 की गणना पे आएंगे वार्ड वाइज, तो अपने आप पता लग जाएगा कि यहाँ पर 9 थे और अब 6 रह गए, तो 3 पूरे करेंगे अगर उस नियम के साथ। जो रिटायर हुए बच्चे तो मिलना चाहिए आदमी, जो जेल चला गया उसे बच्चे मिलना चाहिए आदमी। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप इस पर ध्यान दीजिए, बनाइए बनाइए। मैंने सब असल में 2011 में जब जनगणना हुई थी ना, 1,70,000 के हिसाब से 350 कर्मचारी। 2021 में जनगणना और होती थी, अब अगर हमारा पॉपुलेशन 3 लाख है तो अब हमारे पास 600 कर्मचारी होना चाहिए, लेकिन जनगणना के बिना पर हम उनको दे ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, अभी तो उस पर कर रहा है, वो नोटिंग बना दीजिएगा ना उसकी। चलिए आगे की कार्रवाई बढ़ाते हुए बिंदु संख्या 7 पर पहुंचते हैं। नगर क्षेत्र में बहुत सारे स्थानों पर हमारी हाई मार्च और सेमी हाई मार्च लगी हुई है जो लगातार खराब हैं, तो इनको रिपेयर किया जाए। तो निविदा आमंत्रित की गई है, इसका अनुमोदन होना है, अभी निविदा आई नहीं। ठीक है, सहमत? सर हाई माइट मैचपुरा रोड पर है, सब है, बहुत ज्यादा परेशानी है। माननीय पार्षद जी, ये सभी पूरे शहर मुझे लग रहा है बोमी भाई मुझे लग रहा है तो बतानी तो पड़ेगी। नहीं, ये बताए नहीं, बताओ अगर नहीं बताया तो माना करो। ये 25 है हाई मार्च की बात भैया प्रमुख साहब, अभी हाई मार्च की बात चल रही थी तो मैं हाई मार्च वाली बात की थी, दूसरा डिपार्टमेंट की नहीं गई। माननीय पार्षद जी, जो निविदा की गई है वो प्लीज कहने थोड़ा आप पुराने हो, थोड़ा नया बोलने तो थोड़ा तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। माननीय पार्षद जी, राशिद फारूकी साहब सुन लीजिए, मेरा प्रतिपक्ष साहब सुन लीजिए। अब पॉइंट पे चलो, आपसे सीख लेंगे, कोई बात नहीं है। ये जो आप अच्छे पॉइंट पे बोल लेंगे, सीख लेंगे, कोई बात नहीं। ये जो निविदाएं की गई हैं, ये पूरे शहर में सभी 40 वार्ड में जहाँ जहाँ हमारी हाई मार्च और सेमी हाई मार्च जिन जिन जगहों पर लगी हुई है जो खराब है उनको दुरुस्त करने के लिए ही की गई है। क्योंकि इसके लिए इनको सही करने के लिए एक्सपर्टीज आएंगे बाहर से जो ऊपर चढ़ेंगे, हमारे यहाँ से कोई नहीं कर पाएगा। राशिद जी ये टोटल 25 है। ये 1 मिनट, अब ऐसा होता है हर आदमी एक एक बोलेगा कि मेरे क्षेत्र की भी है, इसीलिए हमने लिखा है पूरे काशीपुर शहर में ये 25 लगी हुई हैं और मुझे इनसे बहुत दिक्कत है। इसके लिए हम निविदा, क्योंकि फोन से कितनी कहाँ ठीक निविदा कर रहे हैं, एक बार सबको प्रॉपर तरीके से लाएंगे और उसको ठीक कराएंगे। किसी के भी क्षेत्र में कोई है, सब पे ठीक है, ठीक है राशिद जी, ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं, वो आगे है प्रस्ताव। नगर निगम ये आगे अगले 8वें बिंदु पर चलते हैं। नगर निगम सभागार में जिसमें हम लोग ये बैठक कर रहे हैं, इसमें लगभग काफी समय हो गया, विद्युतीकरण कार्य काफी तकनीकी दिक्कतें आई हैं बीच में, जिसके एसी की रिपेयर होनी है, अंदर शौचालय में भी कुछ दिक्कतें हैं, उनकी रिपेयर होनी है। इसमें विकास जी, ये हमारे यहाँ पर जो सोलर प्लांट लगाया गया था उसका पॉइंट नोट कीजिए। वो सोलर को जो बंद पड़ा हुआ है, उस सोलर को भी हमें बचत करा रही है, ठीक है। वो लगा हुआ है, कई लाख का है, शायद कितने का था? 28 लाख का, काम नहीं कर रहा, उसको भी आपने परसों कहा था, उनको बोल दिया है, वो पुणे की कंपनी है और वो निकट लगभग 1 सप्ताह में वो लोग आए। ठीक है, 1 सप्ताह में ना, इसका जिम्मेदारी एमएनए साहब सर मैं देख बस, ठीक है, 1 सप्ताह में कर। कौन सा अभी आगे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, पॉइंट पढ़ा तो करो। पॉइंट नंबर 9, नगर निगम में जो भी स्ट्रीट लाइट, कीटनाशक, सफाई उपकरण, स्टेशनरी, हैंडपंप सामग्री वगैरह वगैरह ये क्रय की गई थी निविदाएं, उनका अनुमोदन हुआ है।
इसमें भी बताना चाहूंगा कि बोर्ड बैठक ना होने की वजह से बीच में जब आप लोगों के द्वारा स्ट्रीट लाइटों के लिए कहा गया, कीटनाशक, फोगिंग, ये सब बताया गया, ये भैया जरा सुन लेंगे। तो क्या है, उस समय बोर्ड बैठक, बरसात का भी टाइम चल रहा था, समय नहीं था, तो हम लोगों ने आप ही को मानते हुए इनको खरीदा और आप लोगों को ये प्रोवाइड कराया। तो इसके लिए ओके है। स्ट्रीट लाइट भी बहुत चली है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सेक्शन ऑफिसर साहब हैं, जगदीश सैनी साहब, थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा इस बात के लिए, बहुत जरूरी है। अब तो क्या मुस्कुराने लगे एक हफ्ते से 10 दिन से, नहीं तो पिछले कुछ दिनों से 8-7 महीने से कभी नहीं मुस्कुराया। तो कभी फोन पे जवाब भी मैं समझता हूँ पॉजिटिव नहीं आया। वो पता नहीं जो सच है मैंने कहा, बाकी पार्षद क्यों नहीं बोल पाते कि मुझे नहीं पता इस बात के लिए। लेकिन ज्यादातर पार्षद मुझसे कहते थे कि भाई जगदीश बाबू का फोन नहीं उठाते और कभी हंसते नहीं है। वो ये लोग समझ सकते हैं मेरी क्या उसमें वो हुआ है। तो मैं हमेशा आपसे गुजारिश करूंगा, अगर ज्यादा जिम्मेदारी जगदीश सैनी साहब को है तो जैसे सबके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप डाउन में तो प्रमोशन करके बजा दो, प्रमोशन करके उन्हें कहीं कहीं जिम्मेदारी दे दो। मेरा सुझाव है, कोई जबरदस्ती नहीं है, पार्षदों का दर्द है या नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद। जगदीश जी से आपको स्ट्रीट लाइट को लेकर ज्यादा दिक्कत है ना? जी, उसमें दिक्कत क्या थी? नहीं पॉइंट, जगदीश जी जैसे कई चीज देख रहे हैं तो स्ट्रीट लाइट पे होगी, स्ट्रीट लाइट पे ज्यादा इसका जवाब दूंगा, अगले पॉइंट है इसके लिए, बताओ। हाँ बिल्कुल, बोलो ना। नगर में ऐसा नहीं है कि प्रकाश की कोई दिक्कत हो रही है, प्रकाश भी हो रहा है, विकास भी हो, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सुझाव रखना चाहूंगा कि जैसे 40 वार्ड है, हाँ, और जैसे हमारी जो भी टीम है, अपनी जो लाइटिंग की टीम है, सही करने वाली टीम है, उनको इन भागों में बांट दिया जाए। जैसे 10-10 वार्डों की एक 4 ग्रुप बन जाए, तो 1 से 10 वार्ड तक की जो एक टीम होगी काम करने वाली, उसको पता भी रहेगा कि मैंने कौन से वार्ड में इसमें ये लाइट रहेगा, इसमें ये खराब है, और सब में घूमते रहेंगे, कोई जल्दी फंस जाए तो उनको पता नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अगर ये 4 उसमें बढ़ जाए तो 10-10 वार्डों में तो हमें भी आसानी रहेगी उससे बात करने में, और उसको भी ध्यान रहेगा कि हाँ वास्तव में जो लाइट छूट गई थी 3000 तो 7 लोग होंगे ना, 3000 धन्यवाद। जब ये ESL काम करेगी 3000 तो 7। मैं बोर्ड के माध्यम से महापौर जी के संज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखना चाहता हूँ। स्ट्रीट लाइटें, महोदय जी जब से आप काशीपुर के महापौर बने हैं, इस नगर निगम की दशा तो 2 बदली है, लेकिन अभी भी कुछ, क्योंकि आने वाले 5 साल में मुझे लग रहा है दोनों चीजें बदल जाएंगी महोदय। लेकिन महोदय, महापौर जी आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ, हम लोग अपने क्षेत्रों से पार्षद हैं, तो हमारी आवाज आप है महापौर जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ चीजों का अगर नहीं सुना जा रहा तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और आप मान लीजिए शहर में नहीं होते हैं तो हम नगर आयुक्त को बताने का हम काम करते हैं। महोदय आज 40 वार्ड है, और काशीपुर की जनसंख्या, जहां से आप हमारे महापौर दीपक मान लीजिए 1,75,000 की जनसंख्या है, क्योंकि शहर बहुत बड़ा है और वार्ड भी बड़े हैं। तो महोदय आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि स्ट्रीट लाइटों की लाइन मैनों की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा महोदय, मैंने एक विषय आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि आप, हमें विश्वास है महोदय कि आप, क्योंकि महोदय मैं दिल से कहना चाहता हूं कि आप वो व्यक्ति हैं जो असंभव को संभव कर देते हैं, और हो सकता है कि हमारे दिमाग में प्लान कम आते हैं पार्षदों में, लेकिन उससे पहले आप वो चीजों कर चुके होते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में भी आप बहुत हमारे हित में और वार्ड के हित में, काशीपुर जनता के हित में बोलने वाले हैं, बहुत अच्छा आपका धन्यवाद करेंगे हम। लेकिन महोदय, मेरे कहने का विषय यह है कि अब जब तक आपने अभी स्ट्रीट लाइटों के बारे में बताना चाहता हूं कि लाइन मैनों की संख्या बढ़ाई जाए, और एक दिन में अगर कोई गाड़ी हमारे वार्ड में आ रही है तो वो एक दिन ना पूरी होकर महोदय हर वार्ड में 2-2 दिन लगाई जाए महोदय। इससे क्या होता है महोदय, क्योंकि हमारा 50% काम तो हो जाता है और उसके बाद 50% छूट जाता है, फिर हमारा नंबर 10 से 20 दिन में आता है, उसमें क्या होता है कि हमारी जनता महोदय नाराज हो जाती है। तो महोदय, महापौर जी, मुझे विश्वास है कि आपकी इस काम को आप करने का काम करेंगे, और वार्ड के हित में और पार्षदों के हित में आप काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महापौर जी, बताऊंगा एक बात छोटी सी और कहूंगा। जैसे सुनने में आया कि हमारे महापौर जी दुबई जा रहे हैं, तो हमने आपकी कार्यशैली को देखकर ऐसा लगा कि कहीं दुबई वालों ने इतना विकास देख के कहीं आपको वहीं ना रोक ले, हम घबरा गए थे, और अब आप आ गए हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला विकास, दुबई की नगर निगम द्वारा निविदा के माध्यम से कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट और सोशल मीडिया की सेवाओं की गई प्राप्ति का अनुमोदन होना है। ये तीनों ही लोग, आर्किटेक्ट हमारे काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट हमारे काम कर रहे हैं, और सोशल मीडिया अकाउंट हमारा लगातार काम कर रहा है, तो इसका अनुमोदन होना है।
नगर निगम सीमांत, ये 11वां बिंदु है। नगर निगम सीमांतर्गत एनसीएपी अर्बन प्लानिंग स्वच्छ भारत मिशन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर। जरा ये सुन लीजिएगा, इसको विकास जी दोबारा रिपीट कीजिएगा, जरा 1 मिनट सुन लीजिएगा। कौन सा वाला? जो आप बोल रहे हैं। नगर निगम सीमांतर्गत एनसीएपी अर्बन प्लानिंग स्वच्छ भारत मिशन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर कार्य हेतु ईआई अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से कंसल्टेंट की तैनाती की जानी है। इसके लिए हमें निविदा ईआई आमंत्रित की गई है, उसका अनुमोदन होना है। इसका मतलब समझा दूं आप लोगों को, जिस तरीके से